देखिए, संजय रावत जी बड़बोले बयान देते रहते हैं और संजय रावत जी आप कौन डिसीजन देने वाले होते हैं। सीबीआई उस पर जांच कर रही है, सीबीआई पे आप उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हो। इसका मतलब आप क्या हमारे सर्वप्रथम हो क्या, या सीबीआई के सर्वप्रथम हैं आप? आपने काले धंधे किए हैं तो हमारी सीबीआई आपका उजागर कर रही है, आपका मुंह काला करेगी। और मैं तो कहना चाहता हूं कि आपको जो है ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता को आपने ठगा है। संजय रावत अब अपनी चाल में फंस चुके हैं और उद्धव सरकार पूरी तरह से घेरे में आ चुकी है। और इस्तीफे देने से ही पता चल जाता कि इनका हाथ था 100 करोड़ रुपए मांगने में। महाराष्ट्र सरकार में जिस तरीके की काले धंधे चल रहे थे उनका एक एक करके खुलासा हो रहा है। और अब परमवीर सिंह ने जो एलिगेशन लगाए थे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर पर सवाल ये है कि जब सीबीआई इसमें एंट्री की है सीबीआई ने, तो संजय राउत ये कहते हैं कि कोई भी एजेंसी भगवान नहीं है। देखिए, संजय रावत अब अपनी चाल में फंस चुके हैं और उद्धव सरकार पूरी तरह से घेरे में आ चुकी है। और इस्तीफे देने से ही पता चल जाता कि इनका हाथ था 100 करोड़ रुपए मांगने में। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भगवान और इसमें अल्लाह की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक ही बात है कि सीबीआई हमारे देश की उच्च न्याय है, मतलब उच्च एजेंसी है, उसको दिया गया है। और तो इसमें आप बौखला क्यों रहे हो? आपको बौखलाना इसलिए है क्योंकि इसमें आपके काले हाथ हैं, काला चेहरा है। तो आपको आज भगवान याद आ रहे हैं, अल्लाह याद आ रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार गिरेगी। और क्योंकि उद्धव ठाकरे जी भी इसमें कहीं ना कहीं उनकी फेवर ले रहे हैं, जैसा मैं अभी न्यूज़ चैनलों में देख रहा था। तो उद्धव जी आपका भी हाथ है, क्योंकि जब लड्डू फूटेगा तो चूरा सब में बटेगा। तो चूरा आप सब में बटा है तो अब उसका मजा भी, मुंह काला भी तो आप लोगों का ही होगा ना, सबका। और संजय राउत भगवान का नाम लेकर ये कह रहे हैं कि कोई भी एजेंसी भगवान नहीं है। इससे पहले संजय राउत ने एक ट्वीट भी पोस्ट किया था, अब से 2-3 महीने पहले उन्होंने ईडी और सीबीआई का एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईडी और सीबीआई गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके कुत्ते हैं। इस तरीके की बातें भी कर रहे थे पहले। देखिए, अपशब्द तो ये लोग बोलते ही हैं, क्योंकि इनको अपशब्द बोलने की आदत है। लेकिन ये हमारी हाई एजेंसियों को अगर ऐसा बोलेंगे कुत्ते, या ये गालियां देंगे, तो इनको देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि ये एजेंसियां हमारी सर्वोपरि एजेंसियां हैं, और ये जो एजेंसियां जांच देती हैं ये मतलब मायने होती हैं। लेकिन मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि अब आपके काले धंधे, काले कारनामे आपके खुल चुके हैं। और फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार गिरने वाली है। और इसमें उद्धव सरकार जो पक्ष ले रही है, उद्धव सरकार को पक्ष नहीं लेना चाहिए। इनको तो पहले दिन ही रिज़ाइन दिला देना चाहिए था अनिल देशमुख से। और अब उद्धव सरकार का बचने का कोई भी चांस नज़र नहीं आता है। अब सीबीआई जब एक एक करके इनका चिट्ठा खोलेगी और इनके बारे में सारा कुछ निकालेगी, तो इनके मुंह काले होंगे। और देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता के साथ जो इन्होंने धोखा किया है, उसके लिए इनको दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ पर संजय राउत इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि कोई भी एजेंसी भगवान नहीं है। यहाँ पर जनता की तरफ से एक सवाल उठ रहा है, क्या संजय राउत को पहले से पता है कि सरकार निर्दोष है? यहाँ पर तमाम तरीके की चीज़ें नहीं कही, एक तरफ घबराहट दिखाई देती है और एक तरफ इस तरीके के बड़बोले बयान दे रहे हैं संजय राउत। देखिए, संजय रावत जी बड़बोले बयान देते रहते हैं और संजय रावत जी आप कौन डिसीजन देने वाले होते हैं। सीबीआई उस पर जांच कर रही है, सीबीआई पे आप उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हो। इसका मतलब आप क्या हमारे सर्वप्रथम हो क्या, या सीबीआई के सर्वप्रथम हैं आप? आपने काले धंधे किए हैं तो हमारी सीबीआई आपका उजागर कर रही है, आपका मुंह काला करेगी। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि आपको जो है ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता को आपने ठगा है और आपने ठक्कर के सरकार बनाई। पहली बात तो कांग्रेस को भी शर्म आनी चाहिए। एक तरफ कहते थे कि धर्मनिरपेक्ष हैं, और दूसरी तरफ आप जो है कांग्रेस जो है एक एनसीपी के साथ मिल कर के, और जी मतलब शिवसेना के साथ मिल कर के, जो ज़िंदगी में कभी मैंने अपनी उम्र में सोचा नहीं है कि मतलब ये सरकार बना सकते हैं, सरकार के लिए इतना गिर सकते हैं। तो इनको शोभा नहीं देता। इनको सबसे पहले अपना हाथ खींच लेना चाहिए। कांग्रेस की इज्जत इसी में रहेगी। और यहाँ पे ये भी सवाल है कि कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई इंक्वायरी इन सारे मामलों में होना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है। उद्धव सरकार है वो सारे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी वही आदेश देंगे, क्योंकि इन्होंने जो काला किया है 100 करोड़ रुपया एक महीने के अंदर महाराष्ट्र की जनता से इकट्ठा करना, 2 नंबर के काम कराना, और फिर 100 करोड़ की भूखमरी। तो इसमें सारे जनों की पोल खुलेगी, क्योंकि सीबीआई सबके चिट्ठे निकालेगी। उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का निकलेगा, मैं अपने प्यारे चैनल हिंदुस्तान के नाम से कहना चाहता हूँ, तो वो अनिल देशमुख का निकलेगा। और सबसे बड़ा हाथ संजय रावत का निकलेगा। इसीलिए खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। संजय रावत जी आप बिल्ली वाली बात कर रहे हैं, खंबा नोचने वाली बात कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ आपका निकलेगा 100 करोड़ लेने में। और मैं चैलेंज के साथ आपको कहता हूं कि आप रिश्वत में कहीं ना कहीं लिप्त होंगे और सरकार में कहीं ना कहीं लिप्त होंगे। ये भी बात है कि आखिरकार सीबीआई जांच कर रही है, तो सीबीआई से इतनी ज़्यादा घबराहट क्यों हो रही है? अभी तक अनिल देशमुख की पैरवी कर रहे थे शरद पवार, अब वो भी शांत हो गए हैं। अब सीबीआई की जांच की बारी आई तो डायरेक्ट ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आखिरकार सीबीआई से इतना डर क्यों? देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी न्याय की बात करेगा, और सुप्रीम कोर्ट हमारा न्यायाधीश हैं। जो भी न्यायाधीश लेंगे
उसका सब प्री जनता को भी और हम सबको सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जाने से इनका कुछ होगा नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट ने इनके ऊपर सीबीआई बिठा दी और सीबीआई जो जांच है वो अपने तरीके से जांच करती है और इनको जेल पहुंचा करके रहेगी। इनकी सरकार चंद दिनों की मेहमान है और चंद दिनों बाद इनकी सरकार, जब काले कारनामे, इनके काले चिट्ठे सीएम के और इनके 100 करोड़ की बंटवारा, जब लड्डू फूटेगा तो चूरा सब में बटेगा, जब इनके आगे आएगी तो ये अपने आप घबरा करके भाग जाएंगे। सर ये भी बात है कि अभी 2021 चल रहा है और 2021 में परमवीर की चिट्ठी से होम मिनिस्टर यानी कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। इससे पहले 2012 में भी इस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आई थी कि जब सिंचाई घोटाला हुआ था उस टाइम पे भी चिट्ठी वाली बात सामने आई थी। उस टाइम पे अजीत पवार ने घोटाला किया था तो उस टाइम पे भी उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। तमाम तरीके की चीज़ें ये निकल कर आ रही हैं। क्या ये सरकार यानी कि एनसीपी का पुराना इतिहास है कि इस तरीके के घोटाले करना? आज 100 करोड़ रुपये की उगाही, इससे पहले सिंचाई घोटाला। देखिए, घोटाले तो करते रहते हैं और तरह तरह के घोटाले इन लोगों ने किए हैं, लेकिन मैं एक जो मेन पॉइंट की बात है कि ये वाजे को मरवा भी सकते हैं, तो मैं तो केंद्र सरकार से ये अपील करूंगा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहब से और गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब से कि वाजे की ज़िंदगी का सवाल है, ये लोग वाजे को मरवा सकते हैं, तो सबसे पहले उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए और उनको बचाया जाए ताकि वो आगे इनके सीबीआई में और जगह जगह कोर्ट में इनके खिलाफ बयान दे सके और इस सरकार को बर्खास्त करके गवर्नर रूल लगाया जाए। परमवीर सिंह की बात भी करें तो परमवीर सिंह ने ही सबसे पहले ये एलिगेशन लगाए थे। 100 करोड़ रुपए की उगाही का मामला भी परमवीर सिंह ने सामने रखा था। परमवीर सिंह के लिए क्या कहना चाहोगे सर? मैं परमवीर के लिए यही कह रहा हूँ कि परमवीर को पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन परमवीर इनके हाथों में खेलता रहा, कठपुतली बनता रहा और महाराष्ट्र की जनता को कठपुतली बनाता रहा। तो मेरा कहना यह है कि अब पोल खुल चुकी है और उद्धव सरकार बहुत जल्दी गिरेगी और परमवीर ने जो सच बोला है उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। अगर और भी उनके पास कोई सबूत इस सरकार के खिलाफ हो तो वो सीबीआई को दें ताकि सीबीआई अपनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके और इन्हें जो भी इनके हकदार हैं सख्ताई के और कानून के खिलाफ गए हैं, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और मतलब जो है महाराष्ट्र की सरकार गिरनी चाहिए। सर इससे पहले आपने सचिन वाजे का नाम लिया था। सचिन वाजे का केस यानी कि प्रकरण जब से शुरू हुआ है तो सचिन वाजे को लेकर एनआईए रोज़ नए नए खुलासे कर रही है। अब चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं कि अभी तक शिवसेना उसकी पैरवी कर रही थी। संजय राउत ये बयान दे रहे थे कि सचिन वाजे के ऊपर उंगली उठाना गलत है। आज जब चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं तो शिवसेना उसको लेकर शांत हो गई है और उद्धव ठाकरे तो किसी भी मामले को लेकर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ कोरोना को लेकर बात करते हैं। परमवीर सिंह, सचिन वाजे या महाराष्ट्र में जितने भी 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घोटाले चल रहे हैं उसको किसी को भी लेकर बात क्यों नहीं कर रहे उद्धव ठाकरे? देखिए, 100 करोड़ का तो सिर्फ बहाना है। 100 करोड़ से महाराष्ट्र में कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा देखना आप कितने 100 करोड़ के घोटाले खुलेंगे कि महीने का ये तो एक डिपार्टमेंट सिर्फ होम मंत्रालय का एक वो खुला है। अब इनके पास कितने डिपार्टमेंट हैं? अगर हर डिपार्टमेंट से ये 100 करोड़ रुपए लेंगे तो महीने का कितना हो गया? तो अभी तो इतने डिपार्टमेंटों के घोटाले खुलेंगे, ऑफिसर और सामने आएंगे, सच्चाई साबित करेंगे देश के सामने और इनका मुँह काला करके इनको गद्दी से निकाला जाएगा। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि और भी ऑफिसर सामने आएँ और इनके खिलाफ बयानबाजी करें और कांग्रेस को इनसे रिज़ाइन ले लेना चाहिए। एनसीपी वगैरह से सबसे रिज़ाइन लेके सरकार गिरानी चाहिए। कांग्रेस की साख इसी में बसती है, वरना कांग्रेस की साख भी शिवसेना और इनके बराबर है। सर अभी आपने कहा कि और भी अफसरों को आगे आना चाहिए। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले का ही केस है कि पहले परमवीर सिंह जो कि आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं और इससे पहले 2020 की भी ये घटना है जब रश्मि शुक्ला ने भी इसी तरीके की बातें सामने रखी थी जो यहाँ पे ट्रांसफरिंग का रैकेट चलाया जाता है। तो शिवसेना की तरफ से कहा गया था कि ये बीजेपी के एजेंट हैं दोनों। देखिए, बीजेपी के एजेंट की बात नहीं है, उन्होंने अपनी कर्तव्य निभाया है, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। अब हर कोई बीजेपी का थोड़ी मतलब एजेंट हो जाएगा। आज मैं काम कर रहा हूँ तो मैं एक अपनी सच्चाई बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी सेल का, लेकिन ये मतलब तो नहीं है कि मैं सच्चाई नहीं बोलूँगा। इनको तुरंत सज़ा होनी चाहिए और तुरंत और भी ऑफिसर आना चाहें आगे तो आएँ, उनको पूरी सुरक्षा देश की तरफ से दी जाएगी और सरकार की तरफ से दी जाएगी और इनकी पोल खोलें और जनता के आगे इनका उद्धव सरकार का मुखट निकालें कि इनका मुँह काला है और इन्होंने काले हाथ किए हुए हैं और इन्होंने बड़ा बुरा हाल किया हुआ देश का। सर क्या कहना चाहोगे कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं पर उसके बावजूद भी ये सरकार जो है वो सिर्फ पैसों की उगाही करने में लगी पड़ी है? कर्फ्यू जो लगाया गया है कोरोना की वजह से लगा रहे हैं, लेकिन इनका कमाई है कि बाहरों से पैसा आए। जो बाहर वालों के आज मेरे को फ़ोन आए, काफ़ी बाहर वालों के आए हैं, काफ़ी डॉक्टर्स के फ़ोन आए हैं, काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हैं महाराष्ट्र से
तो वो लोग यही बोल रहे हैं कि ये हमारे पैसों की उगाही के लिए, हमारे अपने रेट बढ़ाने के लिए हमसे मांग रहे हैं कि हम 10 के बाद 12 से 5 का कर्फ्यू कर देंगे। तो अभी इनके ये इसमें भी कर्फ्यू लगाने में भी इनका पैसा उगाही का खेल चल रहा है। ये मैं चैलेंज के साथ आपसे कह सकता हूँ। सर अभी जिस तरीके से संजय राउत जो बौखला कर तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं और संजय राउत जो ये कह रहे हैं कि कोई भी एजेंसी भगवान नहीं है, यहाँ पर उद्धव सरकार सुप्रीम कोर्ट तक भी जा रही है, तो ये जो सीबीआई है ये अनिल देशमुख के साथ उद्धव ठाकरे की भी जांच करेगी, कहीं इस बात का डर तो नहीं है? देखिए डर बहुत है उनको। एक उद्धव ठाकरे का भी डर है, फिर ये सुशांत केस का भी डर है, सुशांत केस में उनके बेटे का भी इन्वॉल्वमेंट है। और काफ़ी मैं जानता हूँ, महाराष्ट्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और महाराष्ट्र सरकार की काफ़ी पोलें खुलेंगी और देश की जनता के सामने महाराष्ट्र का चेहरा आएगा और सबसे भ्रष्ट सरकार होगी ये इस हिंदुस्तान की। जो उद्धव सरकार होगी सबसे भ्रष्ट सरकार होगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा संजय रावत जी बौखला रहे हैं। संजय रावत जी का इसमें बहुत बड़ा रोल निकलेगा और एक ये बहुत बड़ी कमी निकलेगी और वो संजय रावत जी खुद जेल जाने से घबरा रहे हैं। धन्यवाद सर।